Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. This is our next lecture that is about some of the remaining questions which were put forward by the students in the comment box, that they were asking few of the questions and we had answered to them already in the previous lecture. So let's see what were the remaining questions of the students in the comment box. स्टूडेंट्स ने कुछ कमेंट बॉक्स के अंदर कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं जिनके जवाब रह गए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ZEC English Crash Course. So the students, the next question was about what is subject in a sentence. सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है. तो सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस जो होता है वो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है. What is subject in a sentence? The subject of a sentence is a person, place, thing that is performing the action of the sentence is called subject. What is subject in a sentence? Sentence के अंदर subject वो होता है जो किसी भी एक्शन के काम को, किसी भी एक्शन को सरंजाम दे रहा होता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वो सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है. That is performing the action of a sentence, that is called the subject. There are various types of the subjects, but we will explain a few of the examples today because of the limited or shortage of time. So what is subject in a sentence? The subject of a sentence is a person, place, thing that is performing the action of a sentence is called a subject. The next definition of the subject is the doer of an action is called subject. Very simple. The doer of an action is called subject. किसी भी काम के करने वाले को subject कहा जाता है. Subject को उर्दू में फाइल कहते हैं. फाइल means काम का करने वाला. Subject means काम का करने वाला. Doer of an action. So the doer of an action is called subject. किसी भी काम के करने वाले को फाइल कहा जाता है. तो हमें बात मिसाल से समझ में आती है. आइए देखते हैं कि डूअर ऑफ एन एक्शन या फाइल सब्जेक्ट के अंदर कौन सा है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1, ही क्वालिफाइड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ही क्वालिफाइड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया. उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया. इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? यस, आप बताएं कौन सा है. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट. द डूअर ऑफ एन एक्शन इन दिस सेंटेंस इज ही. इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो ही है. He qualified the competitive exams. काम का करने वाला कौन है? He. He qualified the competitive exams. उसने competitive exam पास किया. तो अगर हमें सब्जेक्ट को जानना है कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर कौन सा है, तो हमें सब्जेक्ट से पहले एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा. वो वर्ड है who. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है who qualified the exam. एग्जाम who qualified the competitive exam. competitive exam किसने पास किया? तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा सेंटेंस के अंदर जो वर्ड ही है, he qualified the competitive exams. तो पता चल गया कि who qualified the competitive exam? He qualified the competitive exams. तो सब्जेक्ट को जानने के लिए हम who इस्तेमाल करते हैं, वर्ड who इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि doer of an action कौन सा है. एग्जाम्पल नंबर 2 है they won the match in 2020. एग्जाम्पल नंबर 2 है they won the match in 2020. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2. they won the match in 2020. उन्होंने 2020 में मैच जीता. तो उन्होंने 2020 में मैच जीता. तो इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, फाइल कौन सा है, काम का करने वाला कौन सा है. आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर काम का करने वाला कौन सा है. दे वॉन द मैच. अगर हम इसको जानने के लिए कोई वर्ड बीच में पुट करें तो वो वर्ड होगा हु वॉन द मैच बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले हमें वो वर्ड इस्तेमाल करना है. हु वॉन द मैच. द वर्ड हु इज पुट टू नो द सब्जेक्ट. बिफोर द सब्जेक्ट हम हु इस्तेमाल करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि काम का करने वाला कौन है. सो हु वॉन द मैच. दे वॉन द मैच इन 2020. तो यहां पर हु लगाकर हमने मालूम किया कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है. तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो दे है. That's why let's switch over to another sentence, that is we played good task yesterday. We performed good task yesterday. हमने कल good task परफॉर्म की थी. ओके, इस सेंटेंस के अंदर we performed good task yesterday. इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? Yes, of course, we is the subject in this sentence. So अगर हमें जानना है कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, तो हमें सब्जेक्ट्स को हटाकर उसकी जगह हु इस्तेमाल करना होगा. और हमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है. तो हु परफॉर्म्ड द टास्क. तो यहां पर हु परफॉर्म द टास्क अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा? हु परफॉर्म द टास्क
तो सेंटेंस यहाँ एग्जैक्टली हमें इसका पता चल जाएगा कि वी परफॉर्म द गुड टास्क यस्टरडे, वी परफॉर्म द गुड टास्क यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने हु इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आपने जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा होता है? द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वो होता है जो काम का करने वाला होता है। So this was all about the subject. Over to and other forwarded by the students in the comment box. What is the next question? Next question is what is the verb? What is the verb in a sentence? Sentence के अंदर verb कौन सा होता है? Students, the next question which was put forwarded by the students in the comment box was question number 7. That is what is verb? Questions और आंसर सेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 वो था व्हाट इज वर्ब इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? आइए देखते हैं कि व्हाट इज वर्ब इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है। सो द वर्ब, द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज द वर्ब इज एन एक्शन और वर्क इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो एक्शन और वर्क है। किसी भी एक्शन को या वर्क को सेंटेंस के अंदर वर्ब कहा जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमें सेंटेंस के अंदर वर्ब को पहचानने के लिए व्हाट का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आइए इससे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस? फॉर एग्जांपल, सेंटेंस नंबर 1, शी डिफीटेड हर अपोनेंट। शी डिफीटेड हर अपोनेंट। इस सेंटेंस के अंदर अगर हमें मालूम करना हो कि वर्ब कौन सा है तो हम क्या पुट करेंगे? व्हाट पुट करेंगे। व्हाट शी डिड और व्हाट डिड शी डू। So she defeated her opponent. तो इस सेंटेंस के अंदर defeated जो है वो verb है, she subject है और defeated क्या है? verb है। She defeated her opponent. Defeated is a verb in this sentence. Example number 2 is students played a good trick in the exam. Students played a good trick. Students played a good trick in the exam. Students played a good trick in the exam. इस सेंटेंस के अंदर अगर हम what इस्तेमाल did, what students did, अगर हम what इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स ने क्या किया था। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स ने, तो हमें पता चल जाएगा स्टूडेंट्स प्लेड अ गुड ट्रिक इन द एग्जाम। स्टूडेंट्स ने गुड ट्रिक प्ले की थी एग्जाम्स के अंदर। तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? प्लेड है। प्लेड इज अ वर्ब। स्टूडेंट्स इज अ सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है। प्लेड क्या है? वर्ब है। व्हाट डिड स्टूडेंट्स डू इन द एग्जाम? स्टूडेंट्स प्लेड अ गुड ट्रिक इन द एग्जाम। तो यहां पर प्लेड जो है वो प्लेड जो है वो वर्ब है। ओके, आइए सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 सेज दैट वी किल्ड अ स्कॉर्पियन। हमने एक स्कॉर्पियन को मारा। तो इस सेंटेंस के अंदर से अगर हम व्हाट इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ब कौन सा है। आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सा है। फॉर एग्जांपल, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो है व्हाट वी डिड। व्हाट वी डिड, व्हाट वी डिड, वी किल्ड अ स्कॉर्पियन। वी किल्ड, सो किल्ड इज वर्ब। इस सेंटेंस के अंदर किल्ड जो है वो वर्ब है। हमने क्या किया? हमने किल किया स्कॉर्पियन, बिच्छू को मारा हमने। ओके, तो सेंटेंस क्या है? वी किल्ड अ स्कॉर्पियन। इस सेंटेंस के अंदर इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो किल्ड है। वी सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है? वर्ब है। तो व्हाट वी किल्ड, वी किल्ड। व्हाट वी डिड, वी डिड। व्हाट वी डिड, वी किल्ड अ स्कॉर्पियन। तो स्टूडेंट्स, हमने सब्जेक्ट पढ़ा, हमने वर्ब पढ़ा। सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टूडेंट्स ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8 जो स्टूडेंट्स ने पूछा था वो था व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? आइए देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा रोल प्ले करता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वाज पुट फॉरवर्डेड बाय द स्टूडेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो कमेंट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने उससे पूछा था कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? आइए देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये कैसे यूज होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? जनरली वी यूज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज दैट generally we use the word object to talk about the thing or a person where the action is done. आमतौर पर हम जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम उस वर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि थिंग या पर्सन होता है जिस पर एक्शन कंप्लीट हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है, उसको सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कहा जाता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन जो बहुत ही इजी डेफिनेशन है वो है ऑन विच सेंटेंस इज एंडेड, जिस पर सेंटेंस एंड हो वो, और विच इज अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, या जिस पर सेंटेंस का, जिस पर सब्जेक्ट का असर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। The third definition says that the object is that part of a sentence where the sentence is ended. So the object in a sentence is the ended word in a sentence or which is affected by the subject is called an object. सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट वो चीज होती है, वो पार्ट होता है सेंटेंस का, इस पर उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फाइल, फेल, मफूल। मफूल किसे कहा जाता है? मफूल हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं, मफूल हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सेंटेंस का एग्जाम्पल नंबर 1 है वी ड्रोव अ कार इन द डेजर्ट, वी ड्रोव अ कार इन द डेजर्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर वी सब्जेक्ट है, ड्रोव वर्ब है, अ कार इन द डेजर्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम अगले सेशन के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इन दिस पार्ट इज, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन दिस पार्ट इज ही रोट अ बुक। इस सेंटेंस के अंदर ही रोट अ बुक, ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और अ बुक इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ही जो है वो काम का करने वाला है, रोट खुद काम है और अ बुक जिस पर सब्जेक्ट का असर पड़ रहा है या जिस पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। दैट्स व्हाई अ बुक इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 of the sentence is she had flown a jet fighter, she has flown a jet fighter. Who flown a jet fighter? She had flown a jet fighter. तो इस सेंटेंस के अंदर she सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, flown वर्ब की थर्ड फॉर्म है, a jet fighter ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वो जेट फाइटर के ऊपर कंप्लीट हो रहा है, और सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है अ जेट फाइटर के ऊपर, और सब्जेक्ट का इसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो जिस पर सेंटेंस खत्म हो जाए उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, या जिस पर सब्जेक्ट का असर पड़े। एग्जाम्पल नंबर 4 इज दे एट 10 एप्पल्स, दे एट 10 एप्पल्स इन अ पार्टी। तो इस सेंटेंस के अंदर 10 एप्पल्स जो हैं वो, इस सेंटेंस के अंदर दे सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, 10 एप्पल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो 10 एप्पल्स पर सेंटेंस खत्म हो रहा है और 10 एप्पल्स के ऊपर सब्जेक्ट दे का असर हो रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर दे सब्जेक्ट है, एट ऑब्जेक्ट है, एट वर्ब है और 10 एप्पल्स क्या है, 10 एप्पल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दे एट 10 एप्पल्स, उन्होंने 10 एप्पल्स खाए। तो इस सेंटेंस के अंदर 10 एप्पल्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था सब्जेक्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 7 था वर्ब क्या है, वो भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 8 था व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।